एक पुरानी कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक कौवा था। कौवा बहुत परेशान था क्योंकि वह काला था। काले रंग से वह बहुत परेशान था। वह एक दिन पेड़ पर चढ़ के बहुत ही रो रहा था। तभी वहाँ से एक ऋषि निकले, साधु महात्मा निकले। तो कौवे का आंसू टपक करके साधु महात्मा के चेहरे पर गिर गया। तो साधु महात्मा ने ऊपर देखा तो देखा कि कौवा रो रहा है। तब उन्होंने कौवे से पूछा, तू क्यों रो रहा है? तब कौवे ने बोला, साधु बोले, क्यों परेशान है, क्यों रो रहा है? उसने कहा, इसलिए रो रहा हूँ कि मैं जिस घर में बैठता हूँ काँव काँव बोलता हूँ तो कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं काला हूँ इसलिए। तो बोला, तुम खुश नहीं है? बोला, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। मुझे कोई पालता नहीं है। आपने देखा आज तक कोई कौवे को पालता है? श्राद्ध में काँव काँव करता रहता हूँ तभी रोटी देते हैं, नहीं तो कभी रोटी नहीं देते हैं। वो भी झूठा खिलाते हैं मुझको। तुम चाहते हो क्या बनाया मुझको, परेशान करके रख दिया है, मेरी ज़िंदगी परेशान हो गई है, मैं कौवा नहीं बनना चाहता हूँ। साधु बोला, क्या बनना चाहते हो कौवे से यदि दोबारा मौका मिला? कौवा बोला, मैं हंस बनना चाहता हूँ। हंस देखो कितना प्यारा रहता है, सफ़ेद सफ़ेद। साधु माता बोले, ठीक है मैं हंस बना दूंगा, पर एक बार तू हंस से जाकर मिल या, हंस क्या बोल रहा है, हंस से पूछा। कौवा बोला, ठीक है। तब कौवा दौड़ के हंस के पास गया। तब कौवा हंस के पास गया और बोला, हंस भाई क्या मस्त रहता है तू, सफ़ेद सफ़ेद, क्या ज़िंदगी है तेरी, पानी मिल जाए तो पानी जैसा, बहुत अच्छा लगता है तू, बहुत सुंदर, सब कोई पसंद करता है तेरे को, कितना खुश रहता होगा तू, सफ़ेद सफ़ेद तेरा रंग है, सुंदरता का प्रतीक, शांति का प्रतीक, कितना अच्छा लगता होता, कितना अच्छा लगता होगा तेरे को। हंस बोला, कौन बोला रे तेरे को कि मैं खुश हूँ? तब कौवा बोला, तुझको क्या तकलीफ है, कितना अच्छा तो है तू। हंस बोला, तब हंस बोला, ये भी कोई रंग है, सफ़ेद रंग, मौत के बाद का हंस, साला पानी मिल जाओ तो पानी जैसा, लोग फ़ोटो खींचने आते हैं, पता नहीं चलता पानी की फ़ोटो खींच रहे हैं, मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं, ये भी कोई रंग है? तो कौवा बोला, खुश नहीं है तू? तो हंस बोला, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तब दोनों परेशान होकर के फिर से बाबा साधु महात्मा के पास आए और बोले कि हम दोनों खुश नहीं हैं। तब साधु महात्मा हंस से बोले, तेरे हिसाब से तू क्या बनना चाहेगा? तो हंस बोला, बाबा जी एक मौका दे दो बनने का। तो साधु महात्मा बोले, क्या बनना चाहेगा? तो बोले, मैं तोता बनना चाहता हूँ, सुंदर सुंदर हरा हरा, कितना प्यारा रंग बिरंगा तोता, सब कोई पसंद करता है उसे, सब लोग पालते हैं, कितना अच्छा रहता है। तब साधु महात्मा बोले, ठीक है मैं बना दूंगा, पर एक बार तुम दोनों जाकर तोता से मिलाओ। तब दोनों दौड़ के तोता पास गए और तोता के पास गए तो जंगल में बहुत सारे तोते पेड़ पर बैठे हुए थे। तो वो गिर के चक्कर लगाए, दोनों ने हंस और कौवे ने गिर के चक्कर लगाए पेड़ के। तब कहीं जा कर के एक तोता मिला और तोते से बोले, तोता भाई, मिट्ठू मियाँ क्या खो रहा है, कितने प्यारे लगते हो, कितने सुंदर हो, वाह वाह क्या कहना है। दोनों बोले, क्या तोता जी क्या लग रहे हो, क्या सुंदर चोंच है, कितने अच्छे लोग पालते हैं, बादाम तक खिलाते, क्या लग रहे हो, वाह मस्त लग रहे हो। तोता बोला, कौन बोला रे तेरे को कि मैं खुश हूँ? तो हंस को बोले, तू भी खुश नहीं है? तोता बोला, नहीं खुश हूँ, मैं भी खुश नहीं हूँ, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो बोला, तू क्यों खुश नहीं है? तो बोला, अरे ये भी कोई रंग है, सारा पेड़ों में तुम लोग घूमते रहे, मैं पेड़ों में मिल जाता हूँ, पेड़ों का पत्तों का भी ऐसे रंग होता है वैसे मेरा रंग है, और लोग मुझे बांध के रख देते हैं, जकड़ के रख देते हैं, मुझे घूमने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है, मैं तो इस रंग से परेशान हूँ। तब तीनों उड़ करके फिर से साधु महात्मा के पास गए परेशान होकर के। तब साधु महात्मा बोले, क्यों क्या हुआ? तो तीनों बोले, हम लोग परेशान हैं। तब साधु महात्मा तोता से बोला, तू क्या बनना चाहेगा, तेरी क्या अच्छा है? महात्मा जी वो बना दो मुझे पिकॉक। जी हाँ महात्मा जी, मोर बना दो, देखो कितना अच्छा रंग है, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है, कितना सुहावना लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो साधु महात्मा बोले, ठीक है मैं तीनों को बनवा दूंगा, तो तीनों को मोर बना दूंगा, फिर एक बार तुम तीनों जाकर के मोर से मिलाओ। तब तीनों दौड़ करके भागते भागते जंगल गए, जंगल में मोर को देखा और मोर से बोले। तब तीनों मोर के पास पहुँचे और बोले, मोर क्या लगता है तुम, हाँ, जब तुम पंख फैलाता है तो लोग तरसते हैं तुझे देखने के लिए, लोग तेरी सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, और जब पानी बरसता है उसमें तू नाचता है तो आहा इतना सुंदर लगता है, भगवान ने कितना अच्छा तुझे बनाया, तू राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है मोर, वाह वाह कितना प्यारा है तू। मोर बोला, कौन बोला रे तेरे को कि मैं खुश हूँ? तो बोला, तू खुश नहीं है? मोर बोला, हाँ मैं नहीं खुश हूँ। अरे ये भी कोई ज़िंदगी है साला? बोलो, तेरे को क्या तकलीफ है? अरे मुझे इतनी बड़ी तकलीफ है, बताता हूँ तेरे को। कल शिकारी आए थे और मेरी माँ को ले गए और मेरी माँ को मार डाला, और मेरी माँ के पंखे लौचे, माँ तड़प रही थी, मैं दूर से देख रहा था, और पंखे वो लेकर पूरे लोगों को बेचेंगे, वो पैसों में रखेंगे, ये भी कोई ज़िंदगी है? कब आए शिकारी का मार डाली।
कब शिकार कर डाली जंगल में आकर के। मेरा तो और दुश्मन है यह मेरा जीवन। मोर किसी को ना, भगवान करे मोर कोई ना बने। सारे ये शिकारी आते हैं और मार डालते हैं और पंख नोच लेते हैं। ये भी कोई जीवन है? तो तोता बोले, तो तीनों बोले तुम खुश नहीं है? तो मोर बोला क्या ऐसे सुख खुश रहूँ? साला अगले घंटे का पता नहीं कभी कौन शिकारी आए मार डाले। ये भी कोई जीवन है? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इससे। तो तीनों बोले तेरे हिसाब से कौन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, कौन दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहेगा? तब मोर ने बोला तू। मोर ने कहा कौआ बनना चाहिए। कौआ बोला क्यों, मैं क्यों बनूँ, कौआ क्यों बने, मैं कहाँ, मैं तो सबसे बड़ा बदकिस्मत हूँ। मोर बोला कैसे, तू ही सबसे। मोर बोला तूने चिकन बिरयानी सुनी? कौआ बोला हाँ। मोर बोला फिर से तूने मटर बिरयानी सुनी? कौआ बोला हाँ। मोर बोला तूने कौआ बिरयानी सुनी? कौआ बोला नहीं। मोर बोला कोई तुझे मारता नहीं है, किसी से कोई तुझे तकलीफ़ नहीं है, कोई तुझे खाता नहीं है, मस्त तू जीता है। हम लोगों का अगले टाइम का भरोसा नहीं, कल कौन आए, अभी 1 घंटे में कौन आए, कौन शिकारी आए मार डाले। तो सबसे खुशनसीब तू हुआ कि नहीं? तो मोर बोला तू है ना सबसे ज़्यादा खुशनसीब, कोई तुझे परेशान तो नहीं करता। हम लोग को देख कितना परेशान करते हैं, पकड़ के ले जाते पिंजरे में डालते हैं, पंख नोच लेते हैं। तुझे कौन छूता है, कौन परेशान करता है? तो सबसे खुशनसीब तू ही है। तो तू किसी से अपने शरीर की तुलना मत कर, तू सबसे अच्छा और सबसे खुश नसीब है इस दुनिया में। मोर बोला कौआ तेरे जैसा इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, तेरे जैसा पक्षी, तेरे जैसा खुश नसीब, तू यूनिक है। तू अपनी तुलना किसी से मत कर, तू सबसे खुश नसीब है। तुझे कोई पकड़ता नहीं, तुझे कोई मारता नहीं है, तू यूनिक है। अपनी तुलना तू मत किसी से किया कर।